जनरल अवेयरनेस के पार्ट 10 में हम रिस्क के बारे में जानेंगे। कोई भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट में काम करने आता है तो सबसे पहले यही बात बोलता है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है और यहाँ बहुत बड़ा जोखिम है और रिस्क है। तो स्टॉक मार्केट में गैम्बल की वीडियो तो हमने पढ़ ली थी, यानी जुआ तो हमने देख लिया था कि क्या होता है। अब यहाँ हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि रिस्क क्या होता है, यानी जोखिम क्या होता है। अब सपोज करते हैं कि मुझे एक इंडस्ट्री लगानी है, साधारण सी, तो उसमें भी मुझे 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। साथ में कई लीगल कंप्लायंस की आवश्यकता होगी। साथ में मुझे वर्कर्स की आवश्यकता होगी, एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता होगी, रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी, ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होगी, मार्केट की रिक्वायरमेंट होगी, आफ्टर सेल सर्विस एंड वारंटी की आवश्यकता होगी। इन सब चीज़ों की मुझे एक इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट होगी जहां मैं 100 करोड़ रुपए लगा रहा हूं। उसके बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है, देयर इज नो गारंटी टू सक्सेस, कि मैं यहाँ सफल हो ही जाऊँगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मैं यहाँ सफल हो ही जाऊँगा, जबकि मैंने 100 करोड़ रुपए इस इंडस्ट्री में लगा दिए। अब आते हैं, एक पेंटर है जो 20 मल्टी स्टोरी है, जो उसके ऊपर कलर कर रहा है और कलर करते समय वह झूले से लटका हुआ है इस तरीके से। अब अगर वो झूला टूटा तो यह सीधा जमीन पर और डेथ, खेल खत्म। एक पायलट है जो एक प्लेन उड़ा रहा है, उसमें 300 पैसेंजर बैठे हैं। गलती किसकी? पायलट की। हो सकता है किसी भी कारण से रही हो, लेकिन उन सब 300 पैसेंजर की जान खतरे में है। अगर गलती हो जाती है तो रिस्क एक आदमी के कारण यहाँ 300 आदमियों का है और इन सब में डेथ हो जाती है। अब बात करते हैं, एक बस का ड्राइवर है। ये जो साधारण चीज़ें हैं हम जो आसपास में देखते हैं उन सभी पर चर्चा कर रहे हैं। एक बस का ड्राइवर है जो 50 पैसेंजर को लेके जा रहा है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है और इसका कंट्रोल है ड्राइवर के पास। ड्राइवर को आ गई झपकी और गाड़ी पलटी और सभी 50 हताहत हो गए, घायल हो गए, इंजर्ड हो गए। किसी भी कार्य को करते समय वहाँ रिस्क है। डॉक्टर है, ऑपरेशन कर रहा है पेशेंट का, यहाँ पेशेंट का कोई नियंत्रण नहीं है। डॉक्टर क्या मेडिसिन दे रहा है, किस तरीके से ऑपरेशन कर रहा है, यहाँ कंट्रोल है डॉक्टर का। यहाँ जो कंट्रोल है वो है डॉक्टर का, और पेशेंट
कुछ नहीं कर सकता इस केस में। ना तो उसे हिलने दिया जाता है, ना उसे बोलने दिया जाता है, क्योंकि प्रक्रिया ही ऐसी है, क्योंकि प्रक्रिया ही ऐसी है। इस केस में अगर गलती से डॉक्टर से कुछ भी हो जाता है तो पेशेंट को खतरा हो सकता है। इट मे बी डेंजर टू पेशेंट, और यहाँ जान भी जा सकती है, थ्रेटन टू लाइफ। ये ऐसे केस हैं जहाँ पर हमारा नियंत्रण ही नहीं है, यहाँ हमारा नियंत्रण किसी और के हाथ में है। एक आर्किटेक्ट है जिसने एक पुल बनाया, उस पर डेली 10,000 गाड़ियाँ गुजरती हैं, 10,000 व्हीकल्स गुजरते हैं, 10,000। अब किसी भी कारण से वो पुल ब्रेक हो गया, टूट गया। अब पुल ब्रेक होने पर अगर पुल पर 10-15 गाड़ियाँ थी वो नीचे चली जाएंगी और उनका जान को खतरा है। यानी इन सब चीज़ों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, किया किसने और गलती कोई और भुगते। हम सड़क पार कर रहे हैं, सड़क पार करते समय हम दोनों तरफ देखकर चलते हैं, देखकर चलते हैं। फिर भी ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि दूसरी लेन से आकर वाहन टकरा जाता है और दुर्घटना हो जाती है। इन केसों में हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, तो रिस्क हर जगह विद्यमान है। रिस्क इज एवरीवेयर। प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है हर जगह रिस्क है। लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क है, लेकिन इन सब एग्जाम्पल्स में हमने क्या देखा, यहाँ रिस्क किस चीज़ का है, जान का, लाइफ का, लाइफ थ्रेटनिंग ऑल। अब स्टॉक मार्केट में आते हैं, तो स्टॉक मार्केट में रिस्क है टू लॉस व्हाट, मनी, नथिंग एल्स। आपकी जान गई तो उसका कोई निवारण नहीं है, वो किसी भी तरीके से वापस नहीं आ सकती है, लेकिन जो पैसा गया है वो वापस आ सकता है। अब रिस्क दो तरह की होती है, एक होती है सिस्टेमेटिक रिस्क, एक होती है अनसिस्टेमेटिक। सिस्टेमेटिक का मतलब होता है ढांचागत या प्रणालीगत, यानी जो सिस्टम से चल रही है। अनसिस्टेमेटिक रिस्क जो अप्रणालीगत है, अढांचागत है। सिस्टेमेटिक का मतलब जो सिस्टम द्वारा आकर हो रही है, सिस्टम मतलब जो प्रकृति है, नेचर है। जैसे फ्लड, बाढ़ आ गई, साइक्लोन आ गया, सुनामी आ गई, कोई घातक बीमारी आ गई जैसे कोविड आया, प्लेग आते थे, प्लेग और हैजा पहले आते थे। इसी तरीके से ये सारे ये युद्ध हैं, वॉर है, ये भी सिस्टमेटिक है। इन सब को हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। अर्थक्वेक है, इन सब पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, ये कभी भी आ सकते हैं और आपको इनके कारण नुकसान हो सकता है। अब होता है अनसिस्टमेटिक। जो सिस्टमेटिक रिस्क होता है उसका इम्पैक्ट पूरे स्टॉक मार्केट पर आता है और सम टाइम इट मे बी
वर्ल्ड वाइड। यह कभी कभी पूरे विश्व पर भी आ सकता है, जो पूरे विश्व को स्टॉक मार्केट को धराशायी कर सकता है और इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। देयर इज नो वे टू सेफगार्ड दिस, क्योंकि यह अचानक होते हैं, क्योंकि अगर पता ही हो तो उसमें सेफगार्ड कर लेगा तो सिस्टम से कैसे हुई। अब अनसिस्टमेटिक रिस्क में आते हैं। इसका जो एरिया है वो लिमिटेड होता है। इसको हम दो तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं, फंडामेंटल एंड टेक्निकल। अनसिस्टमेटिक रिस्क होती है जो या तो एक शेयर से रिलेटेड हो अप टू लिमिटेड अप टू 1 शेयर और लिमिटेड अप टू 1 सेक्टर। जैसे किसी कंपनी का डायरेक्टर मर गया या ओनर की डेथ हो गई, इन सब केस में सिर्फ ये एक सेक्टर तक ही लिमिटेड है, बाकी नहीं है। तो रिस्क को हम कंट्रोल कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, टेक्निकल फीचर्स से कंट्रोल कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन रिस्क सब जगह है और स्टॉक मार्केट में रिस्क सिर्फ मनी का है, जबकि और सब जगह रिस्क है जो लाइफ का है, और सब जगह जो रिस्क है वो लाइफ का है। आज इंडिया में हर एग्ज़ाम में जो सक्सेस रेट है वो लेस देन 5% है। देन 95% ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट आर स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर एक करेक्ट पाथ, यानी उनको मनचाहा काम नहीं मिल रहा है। कोई इंजीनियर होके बैंक में काम कर रहा है, कोई कंप्यूटर का मास्टर होके एक गवर्नमेंट टीचर बन रहा है। मतलब किसी भी तरीके से कोई न कोई व्यक्ति उसको एक करेक्ट पाथ नहीं मिल पा रहा है, तो वह भी लाइफ के साथ एक रिस्क ही है। आपको मनचाहा काम नहीं मिल रहा है, तो रिस्क तो हर जगह विद्यमान है और रिस्क को मिटिगेट भी किया जा सकता है सिस्टमेटिक तरीके से। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि यहाँ रिस्क ज़्यादा है या रिस्क और जगह कम है। मैं 100 करोड़ की फैक्ट्री लगा रहा हूँ, रिस्क वहाँ भी है। और सबसे बड़ी बात, जहाँ मैं ट्रेवलिंग कर रहा हूँ, मैं पुल के ऊपर जा रहा हूँ, डॉक्टर मेरा इलाज कर रहा है, कुछ भी समझ लो, उसमें मेरा नियंत्रण भी नहीं है, जबकि यहाँ पर मेरा नियंत्रण भी है। अब आगे की वीडियो में हम और जनरल अवेयरनेस के सामान्य सवालों के जवाब देंगे।